ललिता ने सुरंग में शक्ति और माया की बातचीत सुन ली थी। वह पलटी भागने को, पर तभी एक हाथ पीछे से उसके मुंह पर और उसकी सांसें रुक गईं। शक्ति फुफकारता है, आंखें जल रही हैं। अब तू भी मरेगी। उसी रानी के साथ वह ललिता को एक छुपे हुए कक्ष में घसीट लाता है, जहां पहले से एक चूहे भरा गड्ढा है। राजमहल की गद्दी तक पहुंचने के लिए कुछ शिकार जरूरी होते हैं। माया डरते हुए बोलती है, इतनी निर्दयता, यह तो हमने नहीं तय किया था। शक्ति गुस्से में चिल्लाता है, अब खेल मेरे हाथ में है माया, तू भी सिर्फ मोहरा है। ललिता चुपचाप अपने आंचल में छुपाए हुए एक लोहे की कील से अपने बंधन काटने लगती है। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक बर्फ सी शांति है। महारानी ने सिखाया था कि जब रोशनी न हो तो खुद दिया बनो। शक्ति गड्ढा खोलता है और जैसे ही ललिता को धकेलने जाता है, वहीं रानी मां आ जाती हैं। बस करो शक्ति। शक्ति चौंक जाता है, पर फिर हंसता है। आप ही ने तो कहा था सब खत्म कर दो। अब रानी मां अपने ही खेल से डरने लगी हैं। रानी मां धीरे से कहती हैं, हमें केवल रानी को हटाना था, न कि खून की होली खेलनी थी। शक्ति, राज तिलक खून से ही होता है रानी मां। आपने भी यही चाहा था। यहां से पता चलता है कि शक्ति अब अपने आकाओं के भी काबू में नहीं रहा। इसी बीच ललिता अपने हाथ खोल लेती है और गुप्त रास्ते से खिसक जाती है। शक्ति को पता नहीं चलता। ललिता दौड़ती है, अंधेरे सुरंग में कांपती सांसें, हाथ में एक कागज का टुकड़ा जो उसने माया की थैली से चुपके से निकाल लिया था। उस पर लिखा था, युवराज को विष देने की योजना, चरण 2। ललिता दीवार पर खून से लिखती है, सत्य जीवित है और तुम्हारे सामने आएगा। राजा ध्रुवसेन के कक्ष में एक पहरेदार दौड़ता है। महाराज, सुरंग से एक लड़की आई है, खून से सनी, हाथ में कोई चिट्ठी है। राजा धीरे से कहता है, अगर ये सच है तो जो मैंने अपनी रानी से छीना था उसका प्रायश्चित भी मुझे करना होगा। अंधेरे कक्ष में शक्ति बैठा है, माया को देखता है। अब समय है आखिरी चाल का। अब राजा नहीं, युवराज मरेगा। आगे की कहानी देखिए भाग 3 में।